चलिए मिलकर समझते हैं प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के कुछ बड़े राज। आज हम 5 जरूरी पहलुओं पर बात करेंगे जिससे पूरी सभ्यता की तस्वीर साफ हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके समय की। आखिर ये सभ्यता थी कब? ये है हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा माना जाने वाला टाइम पीरियड। तो सवाल उठता है, इतिहास के किस दौर की बात हो रही है ये सभ्यता थी कांस्य युग की, मतलब कि ब्रॉन्ज एज की। अब बात करते हैं उनके समाज की। कैसे रहते थे वहां के लोग? हैरानी की बात है कि यहां के ज्यादातर लोग गांवों में नहीं बल्कि शहरों में रहते थे। और ये जो शहर थे, इनके घर आखिर किस चीज से बनते थे? उनके घर पक्की ईंटों के बने थे, जो एक मुनज्जम समाज की बड़ी निशानी है। इतना मुनज्जम समाज तो जाहिर है अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। क्या था इसका आधार? खेती बाड़ी तो थी, पर इनकी अर्थव्यवस्था का मेन इंजन था ट्रेड, यानी कि व्यापार। पर ये व्यापार करते किस चीज का थे? एक ऐसी चीज जिसमें ये दुनिया में सबसे आगे थे। जी हां, कपास। दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आप देखिए, इतने बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए थी। तो व्यापार में लेन देन के लिए इस्तेमाल होने वाली मुहरें किस चीज से बनती थीं? ये मुहरें सेलखड़ी नाम के एक नर्म पत्थर से बनती थी, जिसे तराशना आसान था। और सिर्फ मुहरें ही नहीं, लोथल में तराजू और बाट भी मिले हैं। व्यापार में पूरी सटीकता। लेकिन ये सारी जानकारी हमें मिली कैसे? चलिए देखते हैं इसकी खोज की कहानी। इस सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है दयाराम साहनी को, और हर साइट की अपनी अलग कहानी है। जैसे लोथल एक बड़ा बंदरगाह था, तो वहीं सूरकोटदा में घोड़े के अवशेष भी मिले हैं। तो ये खोजें इस महान सभ्यता की बस एक झलक है, और अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। दुनिया के राज खोलते हैं। क्या हम इस पहेली को सुलझा पाएंगे? चलिए सुरागों को एक एक करके देखते हैं। हमारी पड़ताल शुरू होती है सर जॉन मार्शल से। इन्होंने ही पहली खुदाई करवाई थी। तो उनकी टीम को मिले पहले सुरागों ने क्या राज खोले? पहला सुराग बताता है कि उनका समाज काफी हद तक बराबरी पर आधारित था, मतलब भेदभाव कम था। देखिए इस बैल वाली मोहर को, यह सुराग है मेसोपोटामिया से होने वाले व्यापार का। अब चलिए इन शहरों के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या सबूत मिलते हैं। हमारा पहला पड़ाव है कालीबंगा। देखते हैं यहां क्या मिला। अरे वाह, यहां हल से जोते गए खेत का सबूत मिला, मतलब खेती काफी उन्नत थी। और ये सिर्फ बिल्डर नहीं, कलाकार भी थे। ये सजी हुई ईंटें देखिए। अब चलते हैं सबसे मशहूर शहर की ओर, मोहनजोदड़ो, जो अब सिंध में है। और ये रहा ग्रेट बाथ। इनकी इंजीनियरिंग का क्या कमाल का नमूना है ना? तो सवाल यह है कि क्या वे सिर्फ शानदार बिल्डर ही थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उतने ही बेहतरीन कलाकार भी थे। जैसे कि यहां मिली डांसिंग गर्ल की ये कांस्य मूर्ति, कला का एक शानदार नमूना। 1947 के बाद खोज जारी रही और ज्यादातर नए शहर गुजरात में मिले। लेकिन कुछ रहस्य और भी हैं। चलिए देखते हैं कि कौन से सुराग मिले ही नहीं। इन्हें कांस्य का तो पूरा ज्ञान था, लेकिन हैरानी की बात है, लोहे का नहीं। और एक चीज गायब है, गाय। इसके कोई अवशेष या सबूत नहीं मिले हैं। अब चलते हैं अपनी आखिरी साइट, लोथल। यहां एक बहुत ही अजीब सुराग मिला। ये देखें, डबल बरियल, मतलब एक ही कब्र में 2 लोगों को दफनाया गया। क्यों? तो सोचिए, जमीन के नीचे इस सभ्यता के अभी और कितने राज दफन होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं। शुरुआत एक नाम में छिपे राज से करते हैं। मोहनजोदड़ो को एक और नाम से भी जाना जाता है। इसे कहते हैं मृतकों का टीला, क्योंकि यहां बड़ी तादाद में कंकाल मिले थे, जो किसी बड़ी आपदा का इशारा हो सकते हैं। तो फिर हड़प्पा सभ्यता का सबसे मशहूर नाम क्या है, जिसके बारे में हम आज भी पढ़ते हैं? इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ये महान सिंधु नदी के किनारे ही तो बसी थी। तो आखिर क्या बात थी इस सभ्यता में? किस चीज के लिए ये सबसे ज्यादा जानी जाती है? इसकी पहचान थी इसकी जबरदस्त टाउन प्लानिंग, मतलब उस जमाने के हिसाब से बहुत ही एडवांस्ड। इसके कई शहर खोजे गए, पर वो पहला शहर कौन सा था जिसने दुनिया को इससे मिलवाया? वो शहर था हड़प्पा। और इसी की खोज के बाद पूरी सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता पड़ गया।
टाउन प्लानिंग तो थी ही, पर ये लोग पानी मैनेज करने में भी माहिर थे। इसके सबसे अच्छे सबूत कहाँ मिलते हैं? गुजरात के धौलावीरा में। यहां तालाबों और नहरों का ऐसा कमाल का सिस्टम मिला है जो हैरान कर देता है। ये लोग सिर्फ इंजीनियर ही नहीं थे, कपास उगाने वाले ये दुनिया के पहले लोगों में से थे। प्राचीन यूनानियों ने यहां की कपास को सिंडन कहा। ये नाम सीधा सिंधु से ही आया था। सोचिए कितनी मशहूर थी। हजारों साल गुमनाम रहने के बाद आखिर ये सभ्यता दोबारा खोजी कैसे गई? कौन सा साल था वो? वो साल था 1921। इस एक खोज ने भारत के इतिहास में एक नया पन्ना ही जोड़ दिया था। तो इस बड़ी खोज के पीछे कौन से दो भारतीय थे जिनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया? ये थे दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। इन दोनों ने ही इस महान सभ्यता को दुनिया के सामने रखा। चलिए अब खोज से हटकर उनकी जिंदगी की बात करते हैं। भारत में चांदी का सबसे पहला सबूत कहां से मिलता है? जी हां, हड़प्पा संस्कृति से। यहां चांदी के गहने और बर्तन मिले हैं, मतलब वो ये कीमती धातु इस्तेमाल करते थे। उनकी कला की बात करें तो उनके मिट्टी के बर्तन बड़े खास थे। इन पर कौन सा रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था? उनके बर्तनों पर एक खास लाल रंग होता था और उस पर काले रंग से डिजाइन बनाए जाते थे। यही उनकी पहचान थी। और उनकी सुविधाओं का क्या कहना? ऐसा कौन सा शहर था जहां करीब करीब हर घर का अपना कुआं था? मोहनजोदड़ो में। सोचिए, वहां लगभग हर घर के अंदर कुएं के सबूत मिले हैं। कितनी बड़ी बात थी उस जमाने में। तो कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता की देन है बेहतरीन शहर, कमाल का वाटर मैनेजमेंट और दुनिया को कपास की खेती। पर यह सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर इस महान सभ्यता के और कितने राज जमीन में दफन हैं उन्नत प्राचीन सभ्यता की खोज में? तो सवाल यह है कि भारत की पहली महान सभ्यता आखिर थी कौन सी? इसका जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता, अपनी लाजवाब शहरी प्लानिंग के लिए मशहूर। पर इसकी खासियत जानने से पहले ये समझते हैं कि कोई समाज यूनिक कैसे बनता है। ये होती है उनकी संस्कृति, यानी उनके रीति रिवाज, कला, जो उन्हें दूसरों से अलग करते हैं। तो इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था? चलिए देखते हैं। ये सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग की है, मतलब लिखावट तो थी पर उसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। टाइम तो पता चल गया, पर यह बाद की संस्कृतियों से कितनी अलग थी? सबूत बताते हैं कि ये एक गैर आर्य सभ्यता थी, वैदिक लोगों से बिल्कुल अलग। तो फिर इन दोनों में सबसे बड़ा और अहम फर्क क्या था? सबसे बड़ा फर्क, ये एक कमाल की शहरी सभ्यता थी जिसके शहर वेल प्लान्ड थे। सोचिए, सिंधु घाटी के शहरों में बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। पर हम इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये आर्यों से पहले की है? क्या सबूत है? इसका एक बड़ा सबूत है खुदाई में मिले खास मिट्टी के बर्तन, यानी मृद भांड। ये सारी जानकारी हमें मिली कहां से? मतलब इसका सोर्स क्या है? इसका सारा क्रेडिट जाता है आर्कियोलॉजिकल खुदाई को, जो सालों तक चली। तो इन खुदाइयों में आखिर मिला क्या क्या? चलिए देखते हैं। कपड़े, गहने, हथियार और औजार, ऐसी चीजें मिली जो उनकी रोज की जिंदगी दिखाती हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक पजल की तरह उस पुराने समाज की पूरी तस्वीर बनाती हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, अभी और कौन से राज खुलने बाकी हैं? तो शुरुआत करते हैं इस पुरानी सभ्यता की कीमती चीजों से। जी हां, भारत में चांदी का सबसे पुराना सबूत हड़प्पा संस्कृति से ही मिला है। अच्छा, अब बात करते हैं उनकी कला की। पता है उनके मिट्टी के बर्तन किस रंग के होते थे? लाल रंग। हड़प्पा के कारीगर अपने बर्तनों के लिए सबसे ज्यादा इसी रंग का इस्तेमाल करते थे। कला तो ठीक है, पर उनकी पूजा पाठ का क्या? मूर्ति पूजा कब शुरू हुई होगी? माना जाता है कि मूर्ति पूजा पूर्व आर्य काल में ही शुरू हो गई थी। हड़प्पा के लोग सिर्फ कारीगर नहीं थे, वो कमाल के बिल्डर भी थे। सबूत चाहिए? मशहूर ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो से ही मिला था। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहां हड़प्पा के कई बड़े बड़े शहर थे, जैसे कि लोथल, जो एक बहुत जरूरी पोर्ट सिटी थी, और ये गुजरात में है। गुजरात में ही एक और बड़ा शहर था जो अपनी एक खास बात के लिए जाना जाता है। हाँ, धौलावीरा भी गुजरात में ही है। ये हड़प्पा के सबसे बड़े शहरों में से एक था।
लेकिन धौलावीरा की टाउन प्लानिंग बाकी सब शहरों से एकदम अलग थी। पता है कैसे? ये शहर अनोखे तरीके से 3 हिस्सों में बटा हुआ था। बाकी शहर अक्सर 2 में होते थे। हर खोज से नए सवाल खड़े होते हैं। आखिर ये खंडर और कितने राज छिपाए हुए हैं?